ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। तो हमारा व्याकरण प्रवेश नाम से ये जो क्रम चल रहा है, इसमें हम कैसे सरलता से व्याकरण में प्रवेश कर सकते हैं। तो कुछ शब्द रूप होते हैं, वो हमें याद होने चाहिए। संधि, समास, कारक का सामान्य बोध होना चाहिए। संधियों का जो सूत्रों में प्रयोग हो रहा है, तो संधि विच्छेद करना आना चाहिए। संधियों को कैसे अलग अलग करते हैं, अलग अलग हो तो संधि कैसे होती है, और संधि हो तो उसको विच्छेद करना आना चाहिए, संधि विच्छेद। और फिर उसके बाद समास जो होते हैं उसका बोध होना चाहिए। और समास के बाद जो भाषा का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, क्रिया और कारक का प्रयोग होता है भाषा में, तो उसका बोध होना चाहिए। क्रियावाची पद होता है और कारकवाची पद होता है। कारकवाची जो पद होते हैं उसमें भी क्रिया और कारक होते हैं। सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया और कारक, और फिर एक एक शब्द में भी जो कृदंत शब्द होते हैं उसमें भी क्रिया और कारक होता है, हर एक शब्द में। जैसे वाक्य में क्रिया कारक होते हैं ना, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्त करता है, ग्रामम कर्म है, गच्छति क्रिया है, तो क्रिया कारक। जरूरी नहीं सारे के सारे कारक हों, 6 कारक हैं, उनमें से एक कारक तो कम से कम होता ही, कर्ता तो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो 6 कारक होते हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 जितने भी हों, पर कारक होते हैं और क्रिया होती है। संबंधवाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है वाक्य में। संबोधन पदों का भी प्रयोग होता है। तो ये सारे वाक्य की संरचना में अव्यय पदों का भी प्रयोग होता है। संबोधन पद होते हैं ना, जैसे हे राम त्वम अत्र आगच्छ, तो हे राम ये संबोधन पद है। तव पुस्तकम कुत्र अस्ति, तो यहाँ तव और पुस्तक संबंध बोधक पद है। तव, तव का संबंध पुस्तक के साथ बताया गया। तव पुस्तकम कुत्र अस्ति, तव पिता किम अत्र अनुमतिम ददाति, तो तव का और पिता का संबंध बताया गया। तो इस तरह से क्रिया, कारक, संबंध, संबोधन और अव्यय पदों का भी प्रयोग होता है वाक्य में। जैसे रामः तत्र गतः न वा, तो न वा जो बोल दिया, रामस् तत्र गतो न वा, तो न वा कारकवाची, वो क्या है, अव्यय पद का प्रयोग हो रहा है। अव्यय क्या होते हैं, यही सारी बातें व्याकरण में धीरे धीरे हमें जानने को मिलती हैं। अव्यय एक संज्ञा है, 5 सूत्र उसके लिए बनाए हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितस्य सर्वभक्ति में जनता कत्वा, तो उसमें कसना अव्ययी भाव से, ये 5 सूत्र अव्यय संज्ञा करने वाले बनाए हैं। स्वरादि गण एक रखा है, उसमें जो शब्द पड़े हैं वे सब अव्यय होते हैं। और निपातों को भी अव्यय कहते हैं। निपात संज्ञा प्रकरण है। पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में प्राग्रीश्वर निपाता से लेकर अधिरीश्वरे विभाषा क्री तक, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में एक प्रकरण है, ये निपात प्रकरण। तो निपातों की भी अव्यय संज्ञा होती है। तो अव्यय शब्दों का भी वाक्य में प्रयोग होता है।
और कारक शब्द जो होते हैं वो कारकवाची शब्द कारकों के विशेषण भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। एक तो कारकवाची शब्द होते हैं, कारकों के विशेषण होते हैं। जैसे मैं यूं बोलूं, देवदत्तस्य पुस्तकम अत्र अस्ति। देवदत्तस्य पुस्तकम, यहाँ पुस्तकम का कोई विशेषण मैंने नहीं दिया। देवदत्तस्य शोभनम पुस्तकम आसीत् स कुत्र गता। पुस्तकम कुत्र गतम, पुस्तिका कुत्र गता। पुस्तकम बोलेंगे तो कुत्र गतम, नहीं तो पुस्तिका बोलेंगे तो कुत्र गता है। देवदत्तस्य शोभनम पुस्तकम, ये जो शोभनम शब्द है ये वो है, कारक का विशेषण है। कारक क्या है? पुस्तकम कर्म कारक है ना, उसका विशेषण है शोभनम। तो कारक का जो विशेषण होते हैं उनका भी प्रयोग होता है, कारकों के विशेषणों का भी प्रयोग होता है। ये वाक्यों की, संस्कृत भाषा के जो वाक्य हैं उनकी संरचना किस तरह की है वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो हमें ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी यदि संस्कृत भाषा को पढ़ना है तो। कि अव्यय क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, कारकों के विशेषण को हम कारक कहें या ना कहें। एक पक्ष है कारकों के विशेषण को भी कारक कह देते हैं, एक पक्ष में कारकों के विशेषण को कारक नहीं कहते। फिर उनमें विभक्ति तो वही होती है, बोले समानाधिकरण के कारण हो जाती है, कारकों के साथ समानाधिकरण होने से वही विभक्ति हो जाती है। कारक संज्ञा तो नहीं है उनकी, लेकिन कारकों के समानाधिकरण से के कारण उनमें वही विभक्ति हो जाती है जो कारकों में विभक्ति होती है। महाभाष्य में एक जगह आता है नैतत् कारकम कारक विशेषण एतत्, ऐसे शब्द बोला है कि ये कारक थोड़ी है, तो कारक का विशेषण है। तो ये सब बातें हमको धीरे धीरे बुद्धि में बिठानी है। तो हमारे को वाक्य में जैसे क्रियाकारक होते हैं वैसे ही एक एक शब्द में भी क्रियाकारक होते हैं। ये कई बार मैंने आपको बताई है। जैसे पाचक शब्द है, पांच जमा अक, तो पांच क्रिया है, क्रियावाची शब्द है, और अक कारकवाची। वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रियावाची शब्द की प्रधानता होती है। देवदत्ता ग्रामं गच्छति, यहाँ क्रियावाचक शब्द की प्रधानता है। और कारक शब्द जो होते हैं ये कृदंत शब्द होते हैं, उसमें किसकी प्रधानता होती है? कृदंतों में कारकवाची शब्द की प्रधानता होती है। उल्टा हो गया ना। मैंने कहा वाक्य में किसकी प्रधानता है? क्रियावाची शब्दों की। और जो कृदंत शब्द है, दो तरह के शब्द हैं, कृदंत तिङंत। ऐसे तो तद्धितांत भी शब्द होते हैं, कृदंत तद्धितांत और कारक। कृदंत तद्धितांत शब्द होते हैं ना, तिङंत शब्द होते हैं। ऐसे कृदंत एक एक शब्द होता है, कुछ समस्त पद भी होते हैं, कुछ कृदंत समस्त होते हैं कि स्वतंत्र रूप से भी समास हो जाता है। जैसे कुंभकारा, ये समस्त पद है, कृदंत भी है। समस्त तो उपपद मतिंग से समास हो रहा है, और ये कृदंत भी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हमारे उसमें जो कृदंत शब्द है उसमें क्रिया और कारक
दो चीज है, क्रियावाची शब्द है, कारकवाची। दो भाग होते हैं प्रकृति प्रत्यय। प्रत्यय कारक को कहता है और प्रकृति क्रिया को कहती है। तो उसमें किसकी प्रधानता है, यदि ये खोजेंगे, ये अन्वेषण करेंगे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उसमें कारक की प्रधानता है। क्रिया और कारक में कारक की प्रधानता है। और तिङंत पदों में भी क्रिया कारक होता है। जैसे पचती में पच जमा अति, पच क्रिया को कह रहा है और अति कारक को कह रहा है। इसमें किसकी प्रधानता है, इसमें क्रियावाची प्रधानता होती है। क्रिया के भी दो भाग होते हैं, फल और व्यापार। उसमें किसकी प्रधानता होती है, तो कहेंगे व्यापार की प्रधानता होती है। फल विशेषण होता है, व्यापार फले प्रधानम व्यापार, फल के प्रति व्यापार प्रधान होता है। तिङर्थस्तु विशेषणम। तिंग के क्या अर्थ होते हैं, तिङर्थस्तु विशेषणम। तिप्त जी जो तिंग प्रत्यय होते हैं उसका क्या अर्थ होते हैं, बताओ। अभी तो मैं बता रहा था कि तिंग तिंग कारक को कहते हैं। तिंग के क्या अर्थ होते हैं, कर्ता कर्म भाव, ये तिंग के अर्थ होते हैं ना, तिंग प्रत्यय के अर्थ होते हैं। कर्तृ ला कर्मणि च भावे च कर्म के अभ्यास सूत्र से लकार कर्ता में होते हैं, कर्म में होते हैं, भाव में होते हैं। सकर्मक धातुओं से कर्म में और कर्ता में, अकर्मक धातुओं से भाव में और कर्ता में होते हैं लकार। और लकार के स्थान में तिप्तसी आते हैं। तो तिंग के अर्थ क्या हुए, कर्ता कर्म भाव होते हैं। कभी कर्म कर्ता भी तिंग का अर्थ होता है। कर्म कर्ता कर्म भाव कर्म कर्ता, ये तिंग के अर्थ होते हैं। जैसे पचती में अति शब्द का क्या अर्थ है, कर्ता अर्थ। पच का क्या अर्थ है, फलानुकूल व्यापार। पच का अर्थ फलानुकूल व्यापार, अनुकूल मानी जनक, फल का जनक व्यापार। फल क्या है पच में, पचन जो क्रिया है, यहाँ फल क्या है, गलना आदि, ओदन का जो गल जाना है, इसको फल कहते हैं। और उसके लिए व्यापार क्या है, कर्ता के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं की जा रही हैं, या अग्नि के द्वारा जो अलग अलग चेष्टा की जा रही है ना, वो व्यापार होगा। लेकिन जो फल और व्यापार होते हैं ना, उसमें व्यापार कर्तृनिष्ठ होता है और फल जो है कर्मनिष्ठ होता है। जैसे देवदत्त ओदनम पचती, तो ओदन के अंदर फल है, ओदन ही गलेगा ना। और देवदत्त में क्या है, बटलोई को हाथ से उठाएगा, चूल्हे के ऊपर रखेगा, बीच बीच में चेक करेगा, पानी कम है ज्यादा है, सूख तो नहीं गया है, गैस तो खत्म नहीं हो गई है, हीटर बराबर चल रहा है। कभी कभी अग्नि को मंदा करता है, कभी तेज करता है, ये सब होते रहते हैं ना। हैं? क्या कहा मैंने, ये सब चीजें होती रहती है ना। तो वो जो कर्ता निष्ठ व्यापार, ऐसे बोलेंगे, कर्तनिष्ठ व्यापार और कर्मनिष्ठ फल होता है। व्यापार फल का जनक होता है, फलानुकूलो व्यापार। धात्वर्थ, धात्वर्थ क्या है, फलानुकूल व्यापार, फल का जनक व्यापार। तो फल और व्यापार में प्रधानता किसकी है, व्यापार की प्रधानता है। व्यापार से फल पैदा होता है, व्यापार जनक है, फल जन्य है। फल और व्यापार जहां समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए। फल और व्यापार में फल
फल और व्यापार में फल जन्य होता है, व्यापार जनक होता है। और कर्ता कर्म आदि कारक होते हैं, वो तिंग प्रत्यय कहेगा। पचती में पच जो है फल व्यापार को कहेगा, और तिप जो प्रत्यय है वो कर्ता को कहेगा। तो इस तरह से विश्लेषण करते हैं इसका। कर्मवाच्य में कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि कर्तृवाच्य में व्यापार की प्रधानता, कर्मवाच्य में फल की प्रधानता होती है। जब कर्मवाच्य ओदना पच्यते देवदत्तेन, तो यहाँ देवदत्त के व्यापार के द्वारा जो फल उत्पन्न किया गया, देवदत्त ओदन को, देवदत्त के द्वारा ओदन पकाया जा रहा है, देवदत्त के द्वारा ओदन पकाया जा रहा है, तो इसमें किसकी प्रधानता क्या है? फल की प्रधानता बताते हैं। ये जो कृदंत प्रत्यय हैं, इनमें कारक की प्रधानता होती है, और कहीं कहीं भाव अर्थ होता है तो वहां किसकी प्रधानता होती है? जैसे पाका है, पक्ति है, पचनम है, वहां भाव अर्थ में घय प्रत्यय, तिन प्रत्यय, लुट प्रत्यय आया है, वहां किसकी प्रधानता है? भाव तो प्रत्यय जो है भाव अर्थ में आया है, और धातु भी भाव को कहती है, भाव मानी धात्वर्थ। तो दो धात्वर्थ हो गए, एक प्रत्ययवाच्य धात्वर्थ, प्रत्यय भी भाव को कह रहा है, और वो भी प्रकृति भी भाव को कह रही है, प्रकृति धात्वर्थ, और प्रत्यय भी भाव को कह रहा है, पर उन दोनों भावों का अलग अर्थ है। प्रकृति जिस भाव को कह रही है वो साध्य रूप है, और प्रत्यय जिस भाव को कह रहा है उसी की सिद्ध अवस्था को कह रहा है। जो प्रकृति के द्वारा जो भाव कहा जा रहा है ना, उसकी सिद्ध अवस्था को प्रत्यय कह रहा है। जैसे ही वॉक्स, अंग्रेजी में उदाहरण दे रहा हूं, ही इज वॉकिंग, और वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। तो ये जो तीन शब्द बोले मैंने, वो घूम रहा है, वो घूमता फिरता है, ही वॉक्स डेली, ही इज वॉकिंग, यहां तो साध्य क्रिया है, ही वॉक्स, ही इज वॉकिंग, या ही हैज वॉक्ड, ये भी साध्य क्रिया है। ही विल वॉक, ये भी साध्य क्रिया है। ही वॉक्ड, ये भी साध्य क्रिया है। ही वॉज वॉकिंग, ये भी साध्य क्रिया है। ही विल बी वॉकिंग, ये भी साध्य क्रिया है। टेंसों के द्वारा जो भी कही जाएगी ना बात अंग्रेजी में, वो सब साध्य क्रिया कही जाती है। और टेंसों से हट करके जरण के रूप में क्रिया जब आ जाती है तो वो सिद्ध क्रिया हो जाती है। तो वहां पर जरण के रूप में जब आ जाती है तो वही कारक बन जाता है, कर्ता के रूप में वही शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त होने लगता है। वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, तो ये वॉकिंग जो है ना, वॉकिंग ये सिद्ध क्रिया है। इसको हिंदी में कहते हैं वह, जैसे ये साध्य क्रियाएं हैं, वो घूमता है, वो घूम रहा है, वो घूम चुका है, वो 5 साल से घूम रहा है, वो घूमा, उसने भ्रमण किया, वो घूम रहा था, वो घूम घूम चुका होगा अब तक, तो वो घूम चुका होगा, फ्यूचर टेंस में बोल दिया मैंने। वो घूम चुका था, जब गाड़ी आई तो वो अपना सारा काम कर चुका था, वो घूम चुका था, भ्रमण कर चुका था, वो 5 साल से भ्रमण कर रहा था, वह घूमेगा, वह घूम रहा होगा, वो घूम चुका होगा, वो 5 साल से घूम चुका होगा। ये सब हिंदी में मैंने टेंसों का ट्रांसलेशन करके बताया। जो अंग्रेजी में टेंस बोले जाते हैं ना, उसको हिंदी में वाक्य कैसे बोलते हैं वो बताया। अब ये घूम रहा होगा, या घूम चुका था, या घूमा, या
घूमता है, ये एक तरीका है क्रिया का प्रयोग जो है। पर हम ये भी तो बोलते हैं घूमना एक अच्छी आदत है, घूमना। वे टेंसों में थोड़ी है घूमना, घूमना तो एक कर्ता सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया, वर्बल नाउन के रूप में प्रयोग कर दिया, क्रिया प्रधान संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया। घूमना एक अच्छी आदत है, व्यक्ति को प्रतिदिन घूमना चाहिए। यहां भी घूमना चाहिए बोल दिया, ये तो घूमना चाहिए ये तो वर्ब के रूप में है, लेकिन घूमना अच्छी आदत है ये कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। घूमना चाहिए ये तो वो हो गया, घूमना चाहिए संस्कृत में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिदिनम भ्रम, कश्चिदपि स्वास्थ्यम इच्छति चेत प्रतिदिनम भ्रमेत, भ्रमणम कुर्यात, भ्रमेत, भ्रमेत का ही व्याख्यान है भ्रमणम कुर्यात। जैसे स्नायात स्नानम कुर्यात, पठेत पठनम कुर्यात, गच्छेत गमनम कुर्यात, हसेत हसनम कुर्यात, क्रीडेत क्रीडनम कुर्यात। ये सब ल्युडंत प्रयोग करके क्री धातु का उसका व्याख्यान है ये। जैसे स खादेत स खादनम कुर्यात, स लज्जेत लज्जाम कुर्यात, स वर्धेत वर्धनम कुर्यात। तो ये जो शब्द हैं घूमना चाहिए को पकड़ करके मैंने बताया, घूमना एक अच्छी आदत है। ये घूमना जो शब्द है क्रिया, लेकिन साध्य क्रिया नहीं है, ये सिद्ध क्रिया है। सिद्ध क्रिया जो होती है वो कर्ता आदि कारकों के रूप में भी प्रयुक्त हो जाती है, कर्ता के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो गई। घूमना एक अच्छी आदत है, यहाँ पर सिद्ध क्रिया का कर्ता कारक के रूप में प्रयोग कर दिया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कुछ? जहां समझ में ना आए वहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई हमारे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बताते रहेंगे जब तक नहीं समझ में आएगी। सिद्ध क्रिया जो होती है उसको हिंदी में घूमना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना इस रूप में कहते हैं। अंग्रेजी में क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, इसी को ट्रांसलेशन करोगे तो वॉकिंग, स्पीकिंग, ऐसे ऐसे बोलेंगे। भोजन, भोजन करना को क्या कहेंगे? टेकिंग मील। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे जब हम ये बोलते हैं देवदत्तेन सुप्यते या शय्यते या क्रीड्यते, तो इस वाक्य में देवदत्त तो करता है, अनभिहित करता है, और सुप्यते में दो भाग कर लो, सुप और ते, सुप और यते। यक जो है उधर जोड़ रहा हूं मैं, धातु के साथ नहीं जोड़ूंगा, प्रत्यय के साथ जोड़ूंगा। सुप्यते, शय्यते शय और यते, शय तो धातु है और यते वो है भाववाचक प्रत्यय है, आत्मनिपद का भाव, भाववाच्य है ना ये। तो सुप्यते में यते किसको कह रहा है? भाव को ही कह रहा है। सुप धातु भी भाव को कह रही है और यते भी भाव को कह रहा है। किस भाव को? साध्य भाव को कह रहा है। जैसे स्वाप, वहां पर स्वप धातु और घय प्रत्यय किया, स्वाप बना, तो स्वप धातु तो क्रिया के साध्य रूप को कहती है, पर जो घय प्रत्यय आया वो सिद्ध रूप को कहता है। उसी क्रिया का सिद्ध रूप कहा जा रहा है।
स्वाप का मतलब हो गया सोना, तो ये सिद्ध क्रिया हो गई। साध्य क्रिया जो है वो सिद्ध क्रिया में बदल गई। जैसे वहां पर स्लीपिंग, सिद्ध क्रिया तो स्लीप थी, पर आईएनजी जोड़ते ही वो सिद्ध क्रिया में बदल गई। जरन, इसको अंग्रेजी के व्याकरण में जेरंड फॉर्म में आ गई, वर्बल नाउन बन गई। जेरेंड का दूसरा शब्द है, ट्रांसलेशन करके बताते हैं तो वर्बल नाउन, क्रिया प्रधान संज्ञा, वर्बल नाउन। तो सुप्यते या संयते, क्रीड्यते इत्यादि शब्दों से जो कहा जा रहा है वो क्रिया को, क्रिया मात्र को कहा जा रहा है, क्रिया मात्र को कहा जा रहा है, साध्य क्रिया को कहा जा रहा है। देवदत्तेन सुप्यते, अस्मा भी सुप्यते, युष्मा भी सुप्यते, ऐसे बोलेंगे। यही सुप्यते जब स्वाप शब्द से कहा जाएगा तो क्रिया का सिद्ध रूप हो जाएगा। सुप धातु से यते आया वो साध्य क्रिया को कह रहा है, स्वप धातु से घ आया वो सिद्ध क्रिया को कहेगा। सिद्ध क्रिया क्या है अंग्रेजी में, जिसको आईएनजी लगा करके बोलते हैं, वो सिद्ध क्रिया ही है। स्लीपिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो जो स्मोकिंग है ये सिद्ध क्रिया है। धूम्रपान करना, ये है इसका ट्रांसलेशन स्मोकिंग का। धूम्रपान करता है, ही स्मोक्स, तो ये तो साध्य क्रिया है। पर ही इज स्मोकिंग, ये भी साध्य क्रिया है। टेंसों में जो भी कही जाएगी वो सिद्ध साध्य क्रिया कही जाएगी, लेकिन स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट यहां पर सिद्ध क्रिया होगी। तिंग अभिहित भाव और कृत अभिहित भाव, दोनों में क्या फर्क है? जो तिंग अभिहित भाव है ना, उसके साथ तिंग अभिहित जो भाव होगा वो साध्य रूप को कहेगा, और वो किसी दूसरी क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता। लेकिन कृत अभिहित भाव किसी दूसरी क्रिया का कर्ता भी बन जाएगा, कर्म भी बन जाएगा। कर्म कैसे बनेगा? जैसे हम कहें पाकम करोति, यहाँ कर्म बन गया ना, पाकम करोति क्रिया का, पाकम सिद्ध क्रिया है और कर्म बन गया। किम प्रचलति, पाक प्रचलति, ये कर्ता बन रहा है पाक। पाकेन किमपि कार्यम, पाकेन मम किमपि न कार्यमस्ति, पाकेन किमपि साधनीयम नास्ति मम, पाक के द्वारा मुझे कुछ वो सिद्ध नहीं करना है। यहाँ पाकाय गच्छति, यहाँ संप्रदान के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से जो सिद्ध क्रियावाची शब्द है वो कारक के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, और किसी अस्ति भवति आदि क्रियाओं का तिङंत का वो कर्ता भी बन सकता है। पर कोई भी साध्य क्रिया एक दूसरी क्रिया का कर्ता नहीं बन सकती है। पाक अस्ति या पाक भवति ये तो ठीक है, पर पचती भव, पचती पठती, ऐसे ये जो क्रियाएं आपस में संबद्ध नहीं हो सकती। पचती जो है पठती का वो नहीं बन सकता है, एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। पचती पठती, पर पाक अस्ति तो हो जाएगा। पाक प्रचलती हो जाएगा, पाकम पश्य हो जाएगा, पाक को देख, पकाने को देख। पाकम शोभनम करोति,
यहाँ भी हो जाएगा। ये जो तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय होते हैं अव्यकृत, वो सब भाव में होते हैं। कौन से भाव में? सिद्ध क्रिया को कहने के लिए। जो अव्यय संज्ञक और कृदंत हो, अव्यय संज्ञा कृदंत की दो सूत्रों से होती है ना, कत्वा तोसुन कसुना और कृण्वे जनता। इन सूत्रों से जिसकी अव्यय संज्ञा होती है वो सिद्ध क्रिया को कहेगा। जैसे वैसे हम ये बोलते हैं ना, कृत्वा, पठित्वा, हसित्वा, ऐसे जो बोलते हैं, या पठितुम, गंतुम, हसितुम, ये पूरी की पूरी सिद्ध क्रिया नहीं, अर्ध सिद्ध क्रिया है। पूरी पूरी तो कतब में ये इससे घय प्रत्यय से और लुट प्रत्यय से, तिन प्रत्यय से, भावे कर्तृकार के संज्ञान तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में जो प्रकरण है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में भावे सूत्र आता है 18 नंबर, 3, 3, 18 देखो। और इससे पहले पद रुज विसर्ग घय सूत्र आता है 16, श्री स्थिरे। उन दो सूत्रों से जो घय होता है वो तो फिर कर्तृकृत कर्ता कारक में होता है। कर्तृकृत जो सूत्र है ना, अब ये कर्तृकृत जो है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 69 नंबर सूत्र है शायद, देखो 69 67 67 नंबर सूत्र है ये कर्तृकृत। ये कहता है कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, कृत प्रत्यय जो भी होते हैं वो कर्ता में होते हैं। तो ये सूत्र यहाँ है। और श्री स्थिरे घय होता है, पद रुज विशो घय होता है, वो वहां है। तो ये जो सूत्र है उस सूत्र के बारे में कैसे कहेगा कि ये जो घय प्रत्यय कर्ता कारक में हो रहा है, ये घय प्रत्यय श्री स्थिर सूत्र से कर्ता कारक में हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो चौथे पाद में जाकर के, और ये तो पहले है, पद रुज घय या श्री स्थिरे। क्यों भाई विजेंद्र जी, बोलिए। वो जो है वहां पर जाकर के है, और ये यहाँ पर है सूत्र पे तीसरे पाद में है, वो चौथे पाद पाद में है। वो कैसे कह रहा है कि ये कर्ता में होता है? श्री स्थिर कहेगा, स्थिर कर्ता को कहने के लिए श्री धातु से कर्ता, स्थिर कर्ता को कहने के लिए श्री धातु से घय होता है, स्थिर कर्ता। तो ये कर्ता कहां से आ गया बताओ? स्वदेशी जी तो बता देंगे, आप लोग बताओ, राजेंद्र जी आप बताओ। श्री स्थिरे कर्ता कारक में घय होता है, ये कर्ता कहां से आ गया? आप यदि कहने लगो कि वहां से आ गया, तो कैसे आएगा? ये तो पहले सूत्र है, वो सूत्र तो बाद में है। चलो आप ही बताओ स्वदेशी जी। तो नीचे सूत्र है ना, नीचे हाँ? नहीं, मैं तो श्री स्थिरे जो सूत्र है ना तीसरे देगा तीसरे पाद का 16 नंबर 17 नंबर दो सूत्र है ना, इनको पूछ रहा हूं कि ये दो सूत्र कर्ता कारक में कैसे कर रहे हैं? उसके नीचे से जो सूत्र है ना, वो भी उसका अनुवृत्ति है। क्या दूसरा नीचे जो अकर्तृ कारक संज्ञा है, वहां से ले लेंगे? कर्तृकार के संज्ञा के कर्तरी पद को ऊपर ले लेंगे, ऐसे कह रहे हो? अनुवृत्ति तो आगे चलती है ना, ऊपर थोड़ी चलेगी। देखो ये बहनें बता सकती हैं, बहनें आप बताओ। पद 16 नंबर सूत्र कर्ता कारक में घय करता है, पद रुज विशिष्टो घय, श्री स्थिर भी घय करता है कर्ता कारक में। तो ये किस कैसे करता है कर्ता कारक में? यहाँ तो आसपास करता है ही नहीं।
क्या कहोगे भाई, ये आप बताओ। गुरुजी इसमें जो 19 नंबर सूत्र है, ये कह रहा है कि अकर्तव्य यानी ये कर्ता से भिन्न है, तो इसका मतलब ऊपर वाले कर्ता के विषय में कही जा रहे हो, ऐसा मालूम है। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं। अगर इसमें अकर्तरी कहा है तो इसका मतलब पहले वाला कर्ता में कह रहा है, पर वो फिर किस नियम से कह रहा है, ये पर प्रश्न तो अभी। इसके लिए ऐसे बताओ कि वो जो कर्तरीकृत है ना, 67 नंबर चौथे पाद का सूत्र, वो एक जगह तो पढ़ा है, पर पूरे तीसरे अध्याय के लिए ही वो व्यवस्था है। जो कृतंग तिंग सूत्र है ना, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 91 नंबर सूत्र, धातु 93 और कृत्या। तो कृत तिंग जो सूत्र है ना, वो कहता तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होते हैं, फिर वो किस अर्थ में होता है ये कर्तरीकृत बता रहा है, पूरे तीसरे अध्याय के लिए है। कर्तरीकृत का अर्थ तो यही हुआ ना, कृत प्रत्यय कर्ता में होता है, और ये कृत संज्ञक है घय प्रत्यय। तो आप लोगों को बता देना चाहिए कि भाई कर्तरीकृत कहीं पर पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ रखा है, चौथे पाद में पढ़ रखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका अर्थ तो ये है ना कि कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, और ये कृत प्रत्यय है। तो तीसरे अध्याय में जहां जहां भी कृत प्रत्यय हैं वे कर्ता में होते हैं, एक सामान्य नियम बना दिया है। फिर इसके अपवाद होंगे, जो भी होंगे, कहीं कहीं कर्म में भी होते हैं, कहीं कहीं करण में भी होते हैं। वही हम करणम, वह धातु से क्या प्रत्यय करण कारक में, यथ प्रत्यय करण कारक में हो रहा है, जैसे वह्यम यथ प्रत्यय करण कारक में हो रहा है। अब ये कैसे हो गया करण कारक में, कर्तृकृत कहा है, कृत प्रत्यय तो कर्ता में होते हैं, फिर ये करण में कैसे हो गया मदन जी, कैसे हो गया? कृत प्रत्यय तो, कृत प्रत्यय कहाँ होते हैं, कर्ता में, और वह्यम करणम कह रहा है करण में, ये कैसे हो गया? फिर जी विजेंद्र जी, अरे हैं, वहीं पर तो लिख रखा है कि वह्यम करणम, ये करण कारक में ये शब्द बनता है। तो ऐसे बोल दो कि भाई सामान्य नियम के अपवाद भी तो होते हैं, सामान्य नियम है कर्तृकृत, उसके अपवाद है सारे, कहीं करण है, कहीं संप्रदान है, कहीं अपादान है। दास गोघ्नो संप्रदाने, दास शब्द और गोघ्न शब्द संप्रदान कारक में बनाए जाते हैं। तो कोई कहे कर्तृकृत कह रखा है, ये संप्रदान में कैसे कह दिया? तो कहा कि सामान्य नियम का अपवाद नियम है ये, दास गोघ्नो संप्रदान है। अब भीमादय अपादान है, भीमादि शब्द तो, भीमादि जो शब्द हैं, उनादि कोश के जो शब्द हैं, वो अपादान में कैसे हो गए? ताभ्याम अन्यत्र उनादय, ताभ्याम अन्यत्र उनादय कहा है कि उनादि प्रत्यय जो होते हैं वो संप्रदान अपादान से अन्यत्र होते हैं। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का ताभ्याम अन्यत्र उनादय सूत्र है ना, है? ताभ्याम मानी संप्रदान अपादान से अन्यत्र उनादि होते हैं। तो कोई पूछे कि ये उनादि प्रत्यय तो ताभ्याम अन्यत्र उनादय संप्रदान अपादान से अन्यत्र होते हैं, फिर ये भीमादय अपादान है, अपादान में कैसे हो गए? भीमादि शब्द जो होते हैं अपादान कारक में होते हैं, ये भीमादि शब्द अपादान में कैसे हो गए? बोले कह रखा है ना, विधान कर रखा है आचार्य ने, ये कह दिया कि भाई भीमादि शब्द अपादान में होते हैं उनके, वो तो प्रामाणिक है ना, जहां जहां भी वो कहना चाहते हैं वहां हो जाएंगे, उनकी बात में संशय क्या है? जहां जहां उन्होंने कह दिया वहां वहां कर देंगे। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। सामान्य और विशेष जो अष्टाध्यायी का स्ट्रक्चर है, अष्टाध्यायी की संरचना है, वो सामान्य विशेष, सामान्य नियम विशेष नियम, सामान्य नियम विशेष नियम, इसके ऊपर आधारित है। केवल सामान्य नियम नहीं है और केवल विशेष नियम भी नहीं है।
एक सामान्य नियम आएगा, फिर अपवाद नियम आ जाएगा, फिर कोई सामान्य नियम आएगा, अपवाद नियम आ जाएगा। ऐसे ही पूरी अष्टाध्यायी को बनाया है। तो जब उन्होंने कहा कर्तरीकृत, ये तो सामान्य नियम है, तो अपवाद क्या हुआ? ताभ्याम तृणादया, ताभ्याम तृणादया और दास लोगनो संप्रदान है, ये उसके अपवाद हो गए कर्तृकृत के। तयोरेव कृत्यकता खलर था, तयो माने उन दोनों में, कृत्य प्रत्येकता प्रत्येक खलर्थ प्रत्यय होते हैं। किन दोनों में? किन दोनों में? तयोरेव, उससे ऊपर वाले सूत्र में कर्मणि भावे का संकेत है। तो कृत्यकता और खलर्थ प्रत्यय कर्म और भाव में होते हैं। कृत्य प्रत्यय भी कृत होते हैं। जो कृत्य प्रत्यय है ना 95 नंबर 3-1-95, वो कृत प्रत्ययों का नाम ही कृत्य रख रहा है। थोड़े से प्रत्ययों का, 7 प्रत्ययों का नाम कृत्य रख रहा है वहां पर, जो उस प्रसंग में कहे ना, चोयत से लेकर के और त्रिचो से पहले पहले। तो कोई कहे कि भाई जो ये ये जो सूत्र कृत्य प्रत्यय है ना, ये तो कैसे हो जाएंगे भाव में और कर्म में? कैसे हो जाएंगे? ये तो कर्तृकृत कह रखे हैं, कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, तो भाव में कर्म में कैसे हो जाएंगे? क्या आप उत्तर दोगे? भाव में और कर्म में कैसे हो जाएंगे? कौन से प्रत्यय? कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय, हलर्थ प्रत्यय। जबकि कृत्य प्रत्ययों के लिए तो सूत्र बना रखा है, कृत्य जो होते हैं कृत होते हैं, और कृत होते हैं वो कर्ता में होते हैं, तो कृत्य प्रत्यय भाव कर्म में कैसे हो जाएंगे? मेरा ये प्रश्न। हाँ, इस सूत्र से विधान कर रखा है, अपवाद बना रखा है, कर्तृकृत का अपवाद बना रखा है इसको। ये तो ठीक है, उन्होंने कहा कि कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, लेकिन एक नियम और बना दिया, अपवाद के रूप में बनाया है। साथ में अपवाद भी बोलो, विधान तो कर रखा है, पर साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि अपवाद रूप में विधान कर रखा है पाणिनि ने। आप बार बार वही बोल देते हो, विधान कर रखा है, और वो अपवाद सब बोलते नहीं हो हैं। अपवाद के रूप में विधान कर रखा है। तीसरा अध्याय पूरा इसी ढांचे में है, सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष, पूरी अष्टाध्यायी इसी में। ये तो काशिका में इष्टि उपसंख्यानवती नहीं, कथम अनुशासनम का उत्तर देते हुए प्रकृति आदि विभाग कल्पना है सामान्य विशेषता लक्षण, ऐसे वाक्य बोला है काशिकाकार ने। बोले अतः शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन किया जाता है। केशम लोक्या नाम वेदिका नाम से कथम अनुशासनम, ऐसे पूछा कि जो अनुशासन का प्रकार क्या होगा? बोले प्रकृत्यादि विभाग कल्पना है। आदि शब्द से आगम, आदेश, प्रत्यय, 3 चीजें लेंगे। प्रकृत्यादि विभाग कल्पना है, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश की कल्पना करके सामान्य विशेषता लक्षण है, ऐसे बोला है। सामान्य और विशेष वाले लक्षण के द्वारा, सामान्य विशेष वता, वता में मतु प्रत्यय, सामान्य वाला, सामान्य धर्म वाला और विशेष धर्म वाले सूत्र को बना करके किया है। सामान्य सूत्र और विशेष सूत्र के वो प्रोसेस से ये किया है। क्या किया? सामान्य विशेषता लक्षणेन अनुशासन किया है। कथम अनुशासन का उत्तर दिया है, हाँ? कैसे अनुशासन किया है? तो बोले सामान्य विशेषता लक्षण। ये पंक्ति वहां की बोली है मैंने, काशिका की पंक्ति बोली है मैं, फिर साफ साफ देख करके भी बता सकता हूँ। ये बोले केसाम शब्दानाम,
अथ शब्दानुशासनम केशाम शब्दानाम लोक्यानाम वैदिकानाम च कथम अनुशासनम प्रकृति आदि विभाग कल्पना सामान्य विशेषता लक्षण, ये पंक्ति है। फिर दूसरा प्रश्न है किमर्थो वर्णानाम उपदेश, वर्णों का उपदेश क्यों किया? जो मात्रिका होती है ना, वर्णमाला मात्रिका बोलते हैं उसको। वर्णमाला में तो क ख ग घ ङ होता है, और इसमें आगे पीछे कर रखा है उल्टा पुल्टा। क ख ग घ ङ च छ ज झ ये ऐसे होता है। क्यों राजेंद्र जी, वर्णों का उपदेश क्यों किया है? ये तो बता दोगे जरूर, ये बता सकता है मुकेश भी। ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया सारा? क ख ग घ ङ च छ ज झ ऐसे क्यों नहीं रखा, ये बताएंगे मदन जी। हाँ मदन जी, अरे इतना सीधा सा उत्तर है, फिर चक्कर में पड़ रहे हो। कह दो प्रत्याहार बनाने के लिए कह किया है, प्रत्याहार बनाने के लिए तो डिस्टर्ब किया है क्रम का, आगे पीछे कर दिए सारे। बोले प्रत्याहार क्यों बनाना पड़ गया, जैसे थे वैसे ही रख लेते। तो बोले लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ, प्रत्याहार जो है इसलिए बनाया कि छोटे उपाय से शास्त्र को समझाया जा सके, सरलता से छोटे उपाय से। प्रत्याहार तो वही है, लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ, लघु उपाय से शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए प्रत्याहार है। तो अष्टाध्यायी जो है वो करती है, बताती है हमारे को कि जो प्रत्यय होते हैं एक एक कारक को कहने के लिए होते हैं या भाव को कहने के लिए होते हैं। और भाव जो होता है वो यदि तिंग अभीत भाव है तो विशुद्ध उसको कहेगा, साध्य रूप क्रिया को कहेगा, तिंग अभीत भाव है तो। और यदि कृत अभीत भाव है तो वो सिद्ध क्रिया को कहेगा। और सिद्ध क्रिया जो होती है उसमें लिंग का, संख्या का, कारक का योग हो जाता है, जबकि साध्य क्रिया में इसका योग नहीं होता है, लिंग का योग नहीं होता है, संख्या का योग नहीं होता है। संख्या का कर्ता के साथ संबंध है, इसके साथ थोड़ी, क्रिया के साथ। क्रिया तो एक ही है। जैसे पचंती है, पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचता, पचता, तो जो पुरुष हैं उनके साथ जो संख्या है वो संख्या को उसके साथ समानाधिकरण कर दिया है इसका। मतलब समानाधिकरण नहीं, यूं कहो कि वो जो संख्या है ना, जो पुरुष निष्ठ संख्या है, उस कारक निष्ठ जो संख्या है उस संख्या का संबंध कर दिया है पचन के साथ। इतने लोग पका रहे हैं, एक व्यक्ति पका रहा है, दो व्यक्ति पका रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति पका रहे हैं, ये बहुत सारे व्यक्ति उसी एक क्रिया को कर रहे हैं, तो वो तो नहीं है। यानी क्रिया तो एक ही होती है, कहीं कहीं कहा भी है भाष्यकार ने, क्रिया नाम एको यम अर्थ, क्रिया जो है ये एक अर्थ है। तो संसायन रूप सूत्र पर कहा है क्रिया नाम इयम एको यम अर्थ है, एको यम अर्थ। क्रिया जो है एक होती है, उसका संबंध जो है जो द्विवचन बहुवचन होता है वो कारक को ले, इसके क्या है, पुरुष के कारक को लेकर के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। सार धातु के यक जो सूत्र है वहां पर ये विचार किया है। सार धातु के यक सूत्र में ये बात है, ये देखो हैं? हाँ वो तो मेरे को पता ही है। जैसे इन्होंने कहा कि क्या फर्क है इन दोनों में,
कर्म में द्विवचन बहुवचन उदाहरण दिए जाते हैं। पच्यते ओदना, पच्यन्ते ओदना। भाव में तो एक ही वचन रहता है, आस्यते भवता, आस्यते भवद्भिः, आस्यते भवद्भ्याम। और उधर कर्म में कर्म वाच्य में द्विवचन बहुवचन भी हो जाते हैं। पच्यते, पच्येते ओदनौ ओदनौ, पच्यन्ते ओदना, ऐसा हो जाता है। केन तदेव भवति, ऐसा कैसे हो जाता है? तो बोले कर्म अनेक है, इसलिए उसके अनेक होने से द्विवचन बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एक ओदन, दो ओदन, बहुत सारे ओदन, उनके अधिक होने से द्विवचन बहुवचन हो जाता है। और भाव तो एक ही है, भाव अपना एक है। तो बोले कैसे द्विवचन बहुवचन हो जाते हैं? पाक और पाक एक ही भाव है। तो तब इन्होंने कहा आश्रय भेद से। ये जो पाक है, ये जिसका आश्रय लेकर के पाक बताएंगे कि ओदन का पाक और बादाम का पाक और मेथी का पाक, आश्रय भेद के कारण से अनेक हो जाएंगे वो पाक। पाक तो एक ही है, पर आश्रय भेद से रसो द्रव्यम श्रितो भवति भाव तस्य भेदा द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति। आश्रय माने द्रव्य और आश्रित है भाव। याभिधरि यावन्त ते ताम क्रियाम कुर्वन्ति, जितने वो उस क्रिया को कर रहे हैं ना, सर्वे तस्य आश्रयभूता भवन्ति। उस क्रिया को करने वाले सारे के सारे उस क्रिया के आश्रय होते हैं, उनके भेद से द्विवचन बहुवचन पाएगा। जैसे भवद भी आस्यते, आसन क्रिया को तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, एक थोड़ी कर रहा है, तो उनके आश्रय से इसमें द्विवचन बहुवचन क्यों नहीं हो रहा? तब इन्होंने ये बतला दिया कि जी बात ठीक है आपकी, ये जो आप कह रहे हो तो ठीक है, पर ये भी थोड़ा विचार करो, क्या विचार करके पाको पाक का प्रयोग कर रहे हो? यदि पाक के जो अलग अलग प्रकार है उनको लेकर के ओदन पाक और गुड़ का पाक और तिल का पाक, तो बहुत सारे शब्द हैं और समान रूप वाले हैं, तो एक शेष हो जाएगा। पाक, पाकश्च पाकश्च पाकश्च, एक शेष हो जाता है। जब समान रूप वाले शब्द हो और समान विभक्ति हो, विभक्ति सात होती है ना, समान विभक्ति हो, ऐसे नहीं होगा समान वाला शब्द, समान रूप वाला शब्द हो और विभक्ति अलग अलग हो। जैसे ब्राह्मणाभ्याम च कृतम, ब्राह्मणाभ्याम च देहि, ब्राह्मणाभ्याम तृतीया है, ब्राह्मणाभ्याम देहि चतुर्थी है, यहां एक शेष नहीं होगा। पर पया पयो जरयति, यहां भी एक शेष नहीं होगा। पया एक जगह प्रथमा है, दूसरी जगह पया द्वितीया है, यहां एक शेष नहीं होगा। लेकिन हलौच हलश्च यहाँ एक शेष हो जाएगा। हलोनंतरा संयोग यहाँ एक शेष करते हैं ना, हलच हलच हलौ, हलच 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 इति हल, तो हलौच हलश्च, वचन चाहे भिन्नो, विभक्ति एक होनी चाहिए, एक शेष हो जाएगा। फिर एक बच जाएगा, बाकी हट जाएंगे। जो ज्यादा वाला है वो बच जाएगा, कम वाला हट जाएगा। हलौच हलश्च में से बहुवचन वाला रह गया। तो गुड़ का पाक, तिल का पाक, बहुत सारे शब्द हैं, स्वरूप हैं, तो बहुवचन और एक शेष हो जाएगा। तिंग अभीत भाव में भी फिर तो बहुवचन सुनाई पड़ जाता है कई जगह। तिंग अभीत भाव हो ना, बहुत सारे शब्द हो, वहां भी एक शेष हो जाएगा। जैसे उष्ट्रासी का आस्यन्ते, हतसाई का शय्यन्ते हो जाएगा। अथ काल विशेषान अभिसमिक्ष, अद्यतन पाक और कल का पाक और कल आने वाले कल का पाक, तब भी समान पाक 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 समान शब्द हैं और स्वरूप शब्द हैं, तो उनको फिर वही हो जाएगा, एक शेष और बहुवचन हो जाएगा। तिंग अभीते चापी यथा भावे असारूप्याद एक शेष न होती। तिंग अभीत भाव में स्वरूप नहीं है, इसलिए एक शेष नहीं होता। कैसे? तिंग अभीत भाव में काल को लेकर के यदि कर रहे हो ना, कि आज का पाक, बीते हुए कल का पाक, आने वाले कल का पाक, तो फिर तो एक शेष हो जाएगा, क्योंकि पाक कल का भी पाक शब्द है, आज का भी पाक है, आने वाले कल का भी। लेकिन क्रिया यदि हम भूतकाल की क्रिया बताएं आस धातु से, तो आस ही बनेगा,
और आज की क्रिया बनाएंगे तो आस्यते बनेगा, और कल आने वाली क्रिया बताएंगे तो आशिष्यते बनेगा। तो समान रूप वाले नहीं रहे ना, तो फिर कैसे हो जाएगा एक से? उष्ट राशि का आस्यंते, वहां तो बहुवचन हो गया था भाव में, क्योंकि एक ऊंट के बैठने का प्रकार और दूसरे ऊंट का तीसरे ऊंट का बताया जा रहा है, और अभी बताया जा रहा है, अभी बताया जा रहा है, उसमें अलग अलग रूप नहीं होंगे। आसी, आस्यते, आशिष्यते, ये असारूप से एक शेष नहीं होता। और फिर तिंग अभित भाव और कृत अभित भाव में ये भी अंतर है। कृत अभित भाव जो होता है वो द्रव्यवत होता है, द्रव्यवत हो जाता है। कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया भाव द्रव्य जैसे उसमें रोल में आ जाता है, द्रव्य जैसे व्यवहार में आ जाता है। द्रव्यवत मानी द्रव्य जो है क्रिया के साथ एकीभूत हो जाता है, समवाय को प्राप्त हो जाता है। कम समवाय गच्छति द्रव्यम क्रिया भी निवृत्तो साधन, द्रव्य जो है क्रिया की निष्पत्ति में साधन बन जाता है, साधन मानी कारक बन जाता है। और उस तद्वच्चा से भाव से कृत अभीत से भवति, कहते हैं कृत अभीतो भाव द्रव्यवत भवति। जैसे जैसे साधन बन जाता है, द्रव्य जो है साधन बनता है ना क्रिया को निष्पन्न करने में, देवदत्ता पचती, तो यहाँ देवदत्त जो द्रव्य है वो साधन बन गया ना पचती क्रिया का। ऐसे ही द्रव्य साधन बन जाता है, ये कृत अभीत भाव जो द्रव्य होता है ये भी साधन बन जाता है। पाको वर्तते, पाको अस्ति, पाक प्रचलति, ये भी द्रव्य बन गया। जैसे देवदत्ता पचती में देवदत्त द्रव्य है और वो बन गया, साधन बन गया। पचती क्रिया देवदत्त के बिना नहीं हो सकती, देवदत्त के बिना नहीं हो सकती। कोई बोला कि यजदत्त कर लेगा, तो यजदत्त के बिना नहीं हो सकती। बोला सोमदत्त कर लेगा, सोमदत्त के बिना नहीं। तो जिसको बोलेंगे उसके बिना थोड़ी होगी, हैं? तो ऐसे ही यहां पर भी पाको वर्तते, जैसे द्रव्यवत कह दिया ना, कृत अभीत भाव द्रव्यवत होता है। तो ये पाकः जैसे द्रव्य क्रिया की निष्पत्ति में साधन बन जाता है, ऐसे ये भी साधन बन जाता है। पाको वर्तते साधन बन गया ना, वर्तते क्रिया को पाकः कर्ता साधन बन गया। क्रियावत न भवति, कृत अभीत भाव द्रव्यवत होता है, क्रियावत नहीं होता। क्रिया मतलब क्या, भाव जो होता है भाव क्रियावत नहीं होता है। जैसे किमिदम क्रियावत, क्रिया क्रिया के साथ समवाय को नहीं प्राप्त होती। पचती पठती, एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त नहीं होती, मिलती नहीं उसके साथ। तो इसी तरह से तद्वच्च क्रियावत नहीं होता ये। कृत अभीत जो भाव है क्रिया की तरह रोल नहीं अपना अदा करता, जैसे क्रिया क्रिया के साथ नहीं मिलती, तो ये जो भाव है क्रिया के समान नहीं होता। ये तो द्रव्य जैसा हो जाता है। कृत अभीत भाव द्रव्यवत होता है ना, क्रियावत नहीं होता है ये कृत अभीत भाव। क्रिया के प्रकार में नहीं चलता ये, क्रिया जैसे होती है वैसा ये नहीं होता। क्रिया कैसी होती है, क्रिया क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त नहीं होती, और ये कृत अभीत भाव उसकी तरह हो, तो ये भी फिर क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त ना हो। पचती पठती, जैसे पचती और पठती दो क्रिया बोली तो समवाय को प्राप्त नहीं हुई। कृत अभीत भाव भी यदि पचती पठती की तरह ही हो तो ये भी किसी क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो होता है। कृत अभीत भाव है ना, पाक कृत अभीत भाव का उदाहरण है। पक्ति पचनम ये कृत अभीत भाव के उदाहरण है। तो ये तो पाको वर्तते हो गया ना, क्रिया पाक भी एक क्रिया है, वर्तते भी एक क्रिया है, तो इसका वो हो गया ना। कृत अभीत भाव क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त हो गया। क्रिया क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये भाव तो हो जाता है। तो ये भाव जो है कृत अभीत भाव
यद्यपि क्रिया ही है, लेकिन उस क्रिया से कुछ अलग प्रकार की क्रिया है, ये अलग प्रकार की क्रिया है ना। फिर एक और भी विशेष है कृत अभित भाव और तिंग अभित भाव में, कि तिंग अभित भाव जो है काल पुरुष और आत्मनेपद परसिपद, तिंग अभित भाव में काल व्यक्त होता है, पुरुष व्यक्त होता है, और ये परसिपद आत्मनेपद व्यक्त होता है। कृत अभित भाव में नहीं होता, काल व्यक्त नहीं होता, पुरुष व्यक्त नहीं होता, और परसिपद आत्मनेपद व्यक्त नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। और एक और भी अंतर है, तिंग अभित भाव और कृत अभित भाव में ये अंतर है, तिंग अभित भाव कर्ता के साथ हमेशा नियम से, कर्ता उसके साथ रहता ही है, पर ये इसमें जरूरत नहीं, कृत अभित में कोई आवश्यक नहीं। तो कुछ सामान्य है और कुछ विशेष है इनमें, तो ये भी विशेष है। तिंकृत संख्या, लिंगकृत और संख्याकृत, लिंगकृत और संख्याकृत विशेष है इसमें। किसमें? कृत अभित भाव में लिंग का वैशिष्ट जुड़ जाता है, संख्या का वैशिष्ट जुड़ जाता है, जो कि तिंग अभित भाव में लिंग और संख्या नहीं होती है। वो संख्या जो दिखाई देती है ना, आपका जो प्रश्न था कि संख्या तो वहां होती है, पचती पचता पचंती, वो आश्रय भेद के कारण है। तो इनमें ये अंतर है, इसको मैं बहुत बोलता रहता हूं। ये भाव जो तिंग अभित भाव और कृत अभित भाव है ना, संयते सुप्यते आदि, और इस तरफ स्वापः स्वप्नम, इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो बता दिया। ये जो तिंग अभित भाव है वो द्रव्यवत नहीं होता, कृत अभित भाव द्रव्यवत होता है। और कृत अभित भाव द्रव्यवत होता है तो इसको उल्टा कहेंगे क्रियावत नहीं होता, ये क्रिया की तरह नहीं रहता। ये क्रिया का जो अपना व्यवहार है वो ऐसा है कि क्रिया क्रिया के साथ समवाय को प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये तो होता है। तीसरे अध्याय का ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो भाव में जो प्रत्यय होते हैं उनका क्या अर्थ है। तो किन तिंग अभित भाव द्रव्यवत हो जाते हैं तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय है ना। ओम शांति शांति शांति।